खास एसिड है जिसका नाम एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कहने का मतलब है कि अगर आप सुने होंगे अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछेगा, एक टाइम ऐसा था जो कुछ सुनार वगैरह गांव में आते थे और आते थे, उस पर कहते थे सोना साफ करना है, सोना का आभूषण साफ करवाना है, चांदी का आभूषण साफ करवाना है, प्लेटिनियम का आभूषण साफ करवाना है, और फिर खासकर सोना का आभूषण वो लेते थे और एक लिक्विड उनके पास रहता था, उसमें डालते थे और डाल के उसको साफ करते थे। और साफ करने के बाद फिर आपको मम्मी को, दादी को, दादा को, जिसको दे देते थे, देने के बाद वो चले जाते थे। दादा दादी भी खुश और सोनार दुगना खुश। क्यों पता है? क्योंकि जो सोना प्लेटिनियम है वो उस प्रकार के लिक्विड में घुल जाता है और घुलने से आपका जितना मतलब वजन था वो वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट उसमें घुलकर वो सोना लेके चला गया। फिर उसमें से सोना निकाल लेगा और निकाल कर फिर वो बेचेगा या फिर आभूषण बना लेगा। अब सोचिए ठीक से, नुकसान किसका? दादा का, दादी का। फायदा किसका? सोनार का। क्यों ऐसा हुआ? उस लिक्विड का। उस लिक्विड को कहा जाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, वैसा मतलब रेजिया मतलब होता है, देखिए एक्वा मतलब जल और रेजिया मतलब राजा। वैसा जल जो राजा बना दे। ठीक है, हालांकि एक्वा रेजिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत पहले यूनान वगैरह में, यूरोप वाले देश में जो राजा को जो आभूषण होता था सोना चांदी, उसको साफ करने के लिए इसी लिक्विड का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखिए तो ऐसा पानी जो राजा बना दे। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा धुन जो दीवाना बना दे वैसे। तो एक्वा रेजिया याद रखना है। एक्वा रेजिया समझे कि एक्वा रेजिया क्या है? तो इसमें अच्छा सवाल है, उस लिक्विड में है क्या? तो उस लिक्विड में दो प्रकार के एसिड मिले होते हैं। एक होते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसे सोडा अम्ल कहते हैं। HNO3 को कहा जाता है सोडा अम्ल। याद रखना, HNO3 को क्या कहते हैं? सोडा अम्ल। सोडा अम्ल। और आप जानते हैं आपके पेट में पाया जाता है HCl। तो करना क्या है, जब भी आपको नाइट्रिक अगर अम्ल राज बनाना चाहते हैं आप, और राजा का पानी है इसे, इसलिए इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल मतलब राजा, वाटर मतलब पानी, रॉयल वाटर। तो अगर आपको कभी भी रॉयल वाटर बनाना हो, कभी भी अम्लराज बनाना हो, एक्वा रेजिया बनाना हो, इसी को अम्लराज कहते हैं। वैसा अम्ल जो राजा बनाते हैं। सोचिए, अगर आपको कभी बनाना हो तो आप HCl मार्केट से ले लीजिए और मार्केट से लेने के बाद 3 लीटर HCl कर दीजिए। 3 लीटर कहने का मतलब HNO3 आपके पास जितना उसे 3 गुना HCl होना चाहिए। ये एग्जाम में अनुपात ही पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया में HCl HNO3 का अनुपात कितना है। तो HCl 3 गुना। याद रखना है, जिसमें 3 लगा है उसमें छोड़ देना, जिसमें नहीं लगा उसमें लगा देना है। कई बार कंफ्यूजन होता है, उसका ट्रिक है कि कितना अनुपात होना चाहिए। तो देखिए, HCl होता है अकेले ऐसे, इसे मिटा नहीं रहने देता हूँ। HCl अकेले होता है और HNO3 है, तो किसका अनुपात 3 होना चाहिए? इसमें 3 पहले से लगा है तो इसको छोड़ दीजिए, जिसमें नहीं लगा उसमें लगा दीजिए। तो HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि HNO3, जैसे पूछे कि HCl HNO3 का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 3 अनुपात 1। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि HNO3 और HCl का कितना अनुपात, तो 1 अनुपात 3। उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है HNO3 अगर 1 लीटर तो HCl कितना होना चाहिए? 3 लीटर अनुपात में। इसी को एक्वा रेजिया कहते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन अगर आपसे पूछे अम्लों का राजा कौन है, तो H2SO4। ठीक है, अम्ल राज कौन है? तो 3HCl प्लस HNO3 या HNO3 प्लस 3HCl। कंप्लीट? विदाउट सारा डाउट आउट।